ओके तो कुछ रिवीजन करते हैं कुछ फॉर्मूलेज का। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, साइन कोसाइन रूल, ताकि हम उसे आगे यूज़ कर सकें, हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो हमको यहाँ पे देखना है वो ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो हम उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ पे यूज़ करते हैं उसे। ठीक है, उससे यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। ओके, लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका नाम देता हूं ओ ए बी। ओ ए बी, ये जो है ए बी इज दी हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 के जो अपोजिट रहता है साइड, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। राइट, तो ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये दो साइड्स है इसका, ओ बी एंड ए बी इज दी हाइपोटेनियस। लेट्स से मुझे अभी ये एंगल मालूम है, थीटा मुझे मालूम है, और ये 90 है, ये तो ऑलरेडी मुझे मालूम है, ये थीटा मुझे मालूम है। अब मैं साइन कैसे अप्लाई करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला है कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड कौन है, ओ बी, तो दैट इज इक्वल टू ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है, ए बी। ठीक है, अब मैं कॉस थीटा अप्लाई करूंगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है, ओ ए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, ए बी, तो ए बी। सिमिलरली टैन थीटा क्या रहता है, इसका फॉर्मूला क्या है कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये थीटा का अपोजिट कौन है, ओ बी, इसका एडजेसेंट क्या है, थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ओ ए। ठीक है, लेट्स से अगर मेरा एंगल चेंज हो गया, लेट्स से मुझे अगर ये एंगल मालूम है अल्फा, ये अल्फा मालूम है मुझको, तो ये अल्फा जब मैं यूज करूंगा तो मेरा साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा होगा, ये जो तुम्हारा अल्फा है उसका अपोजिट। देखो, साइन थीटा साइन अल्फा कोई भी एंगल लो, उसका जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये अल्फा जो है, ये एंगल अल्फा, उसका अपोजिट साइड कौन सा है। ये अल्फा है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ओ ए, तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पे, ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, पहले क्या था, देखो साइन थीटा ओ बी अपॉन ए बी, अभी क्या हो रहा है, ओ ए अपॉन ए बी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं थीटा लिया था, थीटा का अपोजिट कौन था, ओ बी। अब जब मैं यहाँ पे अल्फा ले रहा हूं, अल्फा का अपोजिट कौन है, ओ ए। ठीक है, दूसरा कॉस अल्फा फॉर्मूला सेम है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पे, ओ बी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस, ओ ए, ओ सॉरी ए बी। सिमिलरली टैन अल्फा क्या है, सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अल्फा का अपोजिट कौन है, ओ ए, अल्फा का एडजेसेंट कौन है, ओ बी। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं हमारे, ये सब जो रेशियोज हैं, ये हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तभी हम ये इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो क्या होगा, अगर लेट से मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, उस केस में हमें यूज करना पड़ेगा
साइन रूल या फिर कोसाइन रूल, साइन रूल कोसाइन रूल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये एक ट्राइंगल ले लो, ये एक ट्राइंगल लो ओ ए बी, ठीक है। ये थीटा है, ये लेट्स से अल्फा और ये फाई, इसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ये जो मेरा ट्राइंगल है दिस इज ए नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट। अब हम ये साइन रूल कोसाइन रूल यूज क्यों करते हैं कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगुलर लेट्स से अगर ट्राइंगल है मेरे पास और इसमें से कुछ भी अगर अननोन निकालना है तो मैं ये दोनों यूज करके वो अननोन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो लेट्स से पहले हम लोग किस पे फोकस करते हैं, साइन रूल पे करते हैं। साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है कि भाई एक ट्राइंगल है, उसके कितने साइड्स हैं, 3 साइड। पहला साइड कौन सा, लेट्स कोई भी एक साइड ले लो, लेट्स से ओ ए। बाकी 2 साइड बचा कौन सा, ओ बी एंड ए बी। तो बाकी 2 साइड्स मिलके कितना एंगल बना रहा है, ये फाई। तो क्या होगा, डिवाइड बाय साइन फाई। ओ ए साइड ले लिया, अब लेता हूं मैं ओ बी अपॉन दूसरा 2 साइड कौन सा बचा ट्राइंगल का, ये ओ बी लिया, दूसरा क्या बचा ओ ए एंड ए बी, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यहां पे क्या लिखूंगा, साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। थर्ड साइड कौन सा है हमारा, ए बी, राइट। बाकी 2 कौन सा साइड बचा, बी ओ ए ओ, ये दोनों साइड मिलके कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा। और ये तीनों रेशियो जो है क्या एक दूसरे को इक्वल है। सो दिस इज नोन एज साइन रूल, ठीक है। अब हमें देखना है कि कोसाइन रूल कैसे यूज करेंगे, कोसाइन रूल। लेट्स से कोसाइन रूल कैसे यूज करते हैं, लेट्स से मुझे ये थीटा का वैल्यू मालूम है, मुझे ओ बी मालूम है, मुझे ओ ए मालूम है, समझ में आ रहा है। ये 2 साइड्स मालूम है और ये दोनों साइड ने मिलके जो एंगल बना है वो मालूम है। और मुझे बोला गया कि फाइंड दी अपोजिट साइड ए बी, तो मैं उसके लिए कोसाइन रूल यूज कर सकता हूं। कैसे करूंगा कोसाइन रूल यूज, अपोजिट साइड ए बी फाइंड करना है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ए बी निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू बाकी 2 बचा जो साइड्स हैं, ओ बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ओ बी एंड ओ ए इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, राइट, थीटा। अभी अच्छा अभी फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि मुझे ये अल्फा मालूम है और ओ ए मालूम है, ए बी मालूम है, मुझे अल्फा का अपोजिट साइड मतलब ओ बी निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, लेट्स से ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ बी, तो बचा क्या, ओ ए मालूम है प्लस ए बी स्क्वायर मालूम है माइनस ट्वाइस ऑफ ओ ए बी कॉस क्या रहेगा, ये अल्फा जो मुझे मालूम है वैल्यू, ठीक है। या फिर ये मान के चलो कि मुझको फाई मालूम है, फाई, और ये दोनों साइड्स मालूम है, तो मुझे उसका अपोजिट चाहिए, ओ ए चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 साइड कौन सा बचा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओ बी ए बी कॉस फाई, क्योंकि मुझे ये एंगल मालूम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइन रूल कोसाइन रूल हम यूज करते हैं। कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके समय तो हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री जो हमने अभी देखा 90 डिग्री अगर है तो ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ठीक है, ओके, ये हो गया। और एक अभी चीज देखना है मुझे, कुछ ना एंगल्स के बारे में पढ़ना है। एंगल्स किसके बारे में पढ़ना है अभी, एंगल्स के बारे में पढ़ना है।
तो ये एंगल्स काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोग सम सॉल्व करते हैं ना हमें एंगल्स की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे मान के चलो कि ना एंगल, तीन टाइप के एंगल ऐसे मान के चलो। पहला ऑल्टरनेट एंगल, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा अपोजिट एंगल। तीसरा क्या है? अपोजिट एंगल है। ठीक है, राइट, ओके। अब शुरू कैसे करें, समझो इस चीज़ों को। मेरे पास दो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, लाइन वन लाइन टू, एंड दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये दो लाइन वन एंड टू आर पैरेलल टू ईच अदर। एक थर्ड लाइन आया है जो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन नंबर 3, थर्ड लाइन। ऑल्टरनेट एंगल के लिए जरूरी है तीन लाइन, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, और लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल होना चाहिए और ये दोनों एक दूसरे को, ये थर्ड लाइन दोनों लाइन को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये हो गया मेरा ऑल्टरनेट एंगल, थीटा थीटा सेम एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल के लिए मुझे कितने लाइन चाहिए, तीन लाइन, तीन में से दो पैरेलल और तीसरा क्या करना चाहिए, उनको इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए भी मुझे कितना लाइन चाहिए, तीन एंगल चाहिए, तीन लाइन चाहिए। L1 L2 दोनों क्या होना चाहिए, सेम पैरेलल, और तीसरा जो है वो दोनों को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग कैसे निकालते, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, सेम एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल के लिए सिर्फ दो लाइन की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन 1 लाइन 3 दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो ये थीटा और ये थीटा दोनों बन गया अपोजिट एंगल, सेम वैल्यू। सिमिलरली यहां पे लाइन 2 लाइन 3 के साथ क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो ये थीटा, तो ये अपोजिट, ये भी थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एंगल्स के ऊपर फोकस करना है। तो एंगल निकालने के लिए, देखो एंगल निकालने के लिए ये तीन चीज ध्यान रखो, प्लस हमको वो ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, प्लस मुझे फिर क्या आना चाहिए, वो साइन रूल भी आना चाहिए। कभी कभी साइन रूल से मुझे थीटा एंगल मिलता है, अननोन एंगल, और फिर कभी कभार मुझको साइन कोसाइन रूल भी यूज करना पड़ता है वो एंगल निकालने के लिए, राइट। कुछ स्टेप्स मुझे तुमको बताना है कि जब भी कोई नया सम हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, सम्स, तो किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट तो मैं बता रहा हूं स्टेप्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है स्टेप्स। पहला, जब भी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट आइडेंटिफाई दी चैप्टर, किस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा गया। सेकेंड, आइडेंटिफाई दी फोर्स सिस्टम। ठीक है, कि क्या वो फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है या फिर नॉन कॉन्करेंट, फाइंड आउट करो। थर्ड, फिर क्या करना है, फाइंड आउट करो कि मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड। ठीक है, तो मेथड हमने देखा था कि मेथड में क्या होगा, एक तो आइदर दो ही मेथड होता है इसमें, आइदर दे विल आस्क, रेजोल्यूशन मेथड होगा एक, या फिर वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है
अबाउट आर। ठीक है, तो ये दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड होगा। एक बार जब तुमने मेथड को तुमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर तुम्हें देखना है कि उस क्वेश्चन में नंबर 1, ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद नंबर 1, कि उस फोर्स सिस्टम में नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, उसमें से इंक्लाइंड फोर्सेस कितने हैं, इंक्लाइंड फोर्स का एंगल मुझे मालूम होना चाहिए। फोर्थ, उसके बाद मैं इंक्लाइंड फोर्स को क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। रिजॉल्व मतलब क्या, ब्रेकिंग ए फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फिफ्थ, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा स्पेसिफिक मेथड है, मैं उस मेथड को अप्लाई करूंगा। क्या कर रहा हूं यहां पे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, 2 3 4 5 कितने फोर्स है। उसके बाद फिर इसमें इंक्लाइन फोर्स कितने हैं, आइडेंटिफाई करो। इंक्लाइन फोर्स का मुझे एंगल मालूम होना चाहिए, आइदर विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद वो इंक्लाइन फोर्स को क्या करो, रिजॉल्व करो इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। उसके बाद मेथड को अप्लाई करना। अगर मैं रेजोल्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं तो क्या रहेगा, वो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, आर, अल्फा, पोजीशन, ठीक, वो सब करना। तो ये स्टेप्स को थोड़ा फॉलो करो ध्यान से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे उस पर नेक्स्ट टाइम से। ओके, थैंक यू।